प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी आपके वचन के द्वारा आप हमें जो भी बताना चाहते हैं आप बताइए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यिर्मयाह अध्याय 3। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की ओर जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख। ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म नहीं किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगी? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और खाट के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ। मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में सब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो। तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह भी वाणी है। उसका विचार भी उनके मन में न आएगा। न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को नीज भाग करके दिया था। मैंने सोचा था, मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश दूं, जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं।
और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। आमीन। यशाया अध्याय 42। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न तकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातों तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की छोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हौफ हौफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पत्तों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और डली हुई मूर्तों से कहते हैं, तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहिरों सुनो, हे अंधों आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह बाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब घड़ियों में फंसे हुए और कालकोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लूट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर
कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न छेता। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसीलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस जैसे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, उनके आगे मैं अंधियारा को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, जैसे आपने कहा है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी आप उजियाला लाइए, आप प्रकाश और रोशनी लाइए जहाँ भी अंधेरा है, और हमारे मार्गों को आप सीधा कीजिए परमेश्वर। और आप न्याय करने वाले परमेश्वर हो, तो हम लोग मूर्ति पूजक और आपके न पसंद चीज़ों को न करना चाहिए परमेश्वर। आपको प्रिय कर कर, आपको प्रसन्न कर कर चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।